कि 5 करोड़ मुझे दे दो तो तब मैं सलमान खान से झगड़ा नहीं करूंगा, इसकी जान बख्श दूंगा। यानी कि वो अपनी औकात पे आ गया। ये इंडियन रॉ मेरी असेसमेंट के मुताबिक इसके थ्रू बता ले रही है। लॉरेंस बिश्नोई की पैदाइश से 5.5 साल पहले काला हिरन मरा, इसको अब याद है। अब तक जिस एरिया में हिरन का शिकार हुआ ना, वहां पे 139 हिरन मारे जा चुके हैं। ये मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, ना है किससे कम ना है किससे ज्यादा। बिश्नोई ने जो एक ग्राउंड बनाई है ना, काले हिरन वाला बहाना बनाया, ये एक ड्रामा है। जब सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था ना, तब ये लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 5.5 साल थी, छोटा था बच्चा। कैलकुलेट कर लेना टाइम, इसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। वहां की एजेंसी ने की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ये तमाम कत्लों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और रा है। उन्होंने रा के एक बड़े ऑफिसर को भी साथ मुल्जम नामजद किया है कनाडा में। अब उन्होंने खुद दानिस्ता तौर पे बीजेपी ने ये हिंदू डॉन लॉन्च किया है। इसने जो कत्ल किया था ना उसका, सिद्धू मूसेवाले का, आपके इल्म में होगा कि सिद्धू मूसेवाला इस किस्म के गाने गा रहा था ताकि वो अब इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था। उसके अगेंस्ट था बीजेपी का वो कैंडिडेट, और वो जो कैंडिडेट था वो एक कमजोर आदमी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई जो है अब सलमान खान के पीछे है और सलमान खान को धमका रहा है कि तुमने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। और इसके अलावा बाबा सिद्दीकी जो है उसके हवाले से भी कुछ नई अपडेट सामने आई हैं। मेरे साथ फुरकान शाह मौजूद है जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह से आज तो आपने ब्लैक और रेड पहना हुआ है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये, ब्लैक मैंने पहना है बाबा सिद्दीकी के सोग में, और रेड मैंने पहना है जो बिश्नोई ने खून की होली खेल रहा है ना, जो खून कर रहा है, वो कत्ल या गारत कर रहा है, उस वजह से इसकी एक मकसद है इस ड्रेस के पहनने का। बिश्नोई का खौफ जो है पूरे मुंबई पे क्यों है? उसका खौफ है, उसको लॉन्च किया गया एज ए हिंदू डॉन। इससे पहले इंडिया में जिनको उन्होंने डॉन बनाया हुआ था वो पता नहीं थे कि नहीं। वो जो डी कंपनी वाला था दाऊद इब्राहिम, वो डॉन था या नहीं, उसके झूठे सच्चे पर्चे करके अब उन्होंने खुद दानिस्ता तौर पे बीजेपी ने ये हिंदू डॉन लॉन्च किया है। इसने जो कत्ल किया था ना उसका, सिद्धू मूसेवाले का, आपके इल्म में होगा कि सिद्धू मूसेवाला इस किस्म के गाने गा रहा था ताकि वो अब इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था। उसके अगेंस्ट था बीजेपी का वो कैंडिडेट, और वो जो कैंडिडेट था वो एक कमजोर आदमी था। बीजेपी ने बिश्नोई को बहाना बना के कि जी मेरा जो कजन कत्ल हुआ है वो इसके सेक्रेटरी ने करवाया है, और उसने बहाना ही बनाना ना, जैसे काले हिरन का बना लिया। तो इसने उस वजह से, ये बीजेपी का, ये बेसिकली रा का पेड एजेंट है बिश्नोई। मेरी बात आपने बेशक थंबनेल पे भी हो सके लगाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि लॉरेंस बिश्नोई रा का पेड एजेंट है। ये मैं दावे से कर रहा हूं। उसकी वजह अब आप पूछेंगे, वजह उसकी ये है कि कनाडा में जितने सिख कत्ल हुए हैं ना, कनाडा की जितनी एजेंसीज हैं, हर मुल्क में एक एजेंसी होती है ना, जैसे रा है, ISI है हमारी, और वहां की एजेंसी ने की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ये तमाम कत्लों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और रा है। उन्होंने रा के एक बड़े ऑफिसर को भी साथ मुल्जम नामजद किया है कनाडा में। ये पिछले दिन जो खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा कनाडा में वो सारे जो है उनको मर्डर किया गया। हाँ जी, उन सब के पीछे बिश्नोई गैंग और रा है। बिश्नोई जो है ये काले हिरन की वजह से लोगों को मारता है, और काले हिरन जो है वो कितने जो है वो अभी तक मारे जा चुके हैं भारत में? बिश्नोई ने जो एक ग्राउंड बनाई है ना, काले हिरन वाला बहाना बनाया, ये एक ड्रामा है। जब सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था ना, तब ये लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 5.5 साल थी, छोटा था बच्चा। कैलकुलेट कर लेना टाइम, इसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, ठीक है। तो ये तब इसकी तो तब इतनी एज भी नहीं थी, 1993 की है। 90 इसकी 3 की है, तो ये 88 का है। इसकी पैदाइश से भी 5.5 साल पहले ये वाकया है। लॉरेंस बिश्नोई की पैदाइश से 5.5 साल पहले काला हिरन मरा, इसको अब याद है। अब तक जिस एरिया में हिरन का शिकार हुआ ना, वहां पे 139 हिरन मारे जा चुके हैं। ये मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, ना है किससे कम ना है किससे ज्यादा। लेकिन जो 139 मारे गए हैं, 138 जो लोग जिन्होंने मारे हैं उनसे नहीं पूछता ये बिश्नोई के भाई आपने क्यों मारे हैं, ये सलमान के पीछे क्यों पड़ गए? उनके पास सलमान खान जितने पैसे नहीं है, पैसे की वजह से। हाँ जी, सलमान खान ने पहले एक बुलेट प्रूफ मंगाई है, इंडियन करेंसी के मुताबिक 2 करोड़ है।
अब जो नई उसने इंपोर्ट की है वो दुबई से आ रही है थोड़े दिन में, और पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक उसकी जो वैल्यू है वो 6 करोड़ है, 6 करोड़ प्लस है। वो उसने अब इंपोर्ट की है। इसकी वजह से अगर ये इतना ही काले हिरन का प्यार करता है तो जो सलमान खान के अलावा 138 काले हिरन अब तक मारे जा चुके हैं, उनको तो नहीं इसने मारा। कोई फिरौती की रकम जो है वो भी डिमांड की जा रही है बिश्नोई की तरफ से। एक ट्वीट में आया है कि 5 करोड़ इसने कहा मुझे दे दो, अपनी औकात पे आ गया ना कि 5 करोड़ मुझे दे दो, तो तब मैं सलमान खान से झगड़ा नहीं करूंगा, इसकी जान बख्श दूंगा। यानी कि वो अपनी औकात पे आ गया। ये इंडियन रॉ मेरी असेसमेंट के मुताबिक इसके थ्रू भत्ता ले रही है, इसके थ्रू पैसे इकट्ठे कर रही है और लोगों में खौफ व हरास की फिजा पैदा कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है, बदमाशी कर रही है। इंडियन रॉ अपने रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास खुद मेहनत की वजह से किसी वजह से ज्यादा पैसा आ गया, उनको इसकी वजह से उनसे जगह टैक्स ले रही है। इसी की वजह से वो इन लोगों के साथ भत्ता ले रही है और इनका मर्डर करवा रही है, और जो उनके नापसंदीदा लोग हैं उनको भी जान से मरवा रहे हैं। सलमान खान के जो वालिद हैं उनका एक बयान सामने आया है कि तुमने बेटा माफी नहीं मांगनी और मेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा। सच है क्या? ये अच्छी बात है, ये उसने गैरतमंद होने का सबूत दिया है, गैरतमंद इंसान है वो इसकी क्या शोरटी है कि उससे माफी भी मंगवा ले और उसे मरवा भी दे। हम मुसलमान हैं, मौत का एक दिन मुकर्रर है। अल्लाह की तबारक व तआला की जात, जब आपका वक्त मुकर्रर हो जाता है तो आपकी मौत आ जाती है, कोई भी इंसान होगा। तो इससे डरना मुसलमान के लिए अल्लाह के अलावा किसी और से डरना भी शिर्क है। अगर आपको कोई कहता है ना मुझे मार दे और आप उससे डर जाते हैं, उससे कंप्रोमाइज कर लें या कुछ कर लें, मुसलमान के लिए यह भी शिर्क के जिम्मे में आता है कि उसने खुदा के अलावा किसी और पे यकीन कर लिया कि यह मेरी जान निकाल सकता है। अब सिद्धू मूसेवाला जो है इसने भी काला हिरन जो है उसको मारा था, जिसकी वजह से बिश्नोई ने शिव कुमार के जरिए जो है उसका मर्डर करवाया सिद्धू मूसेवाले का। सिद्धू मूसेवाला बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, बेसिक जो वजह थी, उसको बीजेपी ने थ्रू इसके मरवाया। कनाडा में जितने मर्डर हुए हैं अब तक, कनाडा की एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक वो बिश्नोई ये जो समाज है इसके गैंग ने की है। 700 से ऊपर इंडिया की रिपोर्ट है कि मोर देन 700 शूटर्स हैं इनके पास। क्या ये एजेंसियों की मर्जी के बगैर बन गए हैं शूटर्स? आप मुझे बताएं, हो सकता है? इज इट पॉसिबल? सपोर्ट तो होती है, सपोर्ट के बगैर बन ही नहीं सकते। हमारे मुल्क में ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान में क्यों ऐसा कोई दहशतगर्द, ऐसा कोई बदमाश नहीं है जो इनकी कैद में है, जेल में रह के बंदे मरवा रहा है, फिर वो उसको ऑन कर रहा है, फिर वहां से स्काइप के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू दे रहा है। बाबा सिद्दीकी जो है उसके जो शूटर्स हैं वो पकड़े गए, उन्होंने मुंह खोला है, कोई नया बयान दिया है? हाँ। क्या बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया है कि हमें जो सुपारी मिली थी, बाबा सिद्दीकी का जो बेटा जिशान सिद्दीकी उसका नाम है, वो भी एमएलए है, उसकी और बाबा की इकट्ठी सुपारी थी, लेकिन वो हजूम उन पे झपट पड़ा और उन्हें पकड़ लिया। नहीं तो उन्होंने बाप बेटे को इकट्ठे मर्डर करना था। और ये बिश्नोई कबीले की बात वो मान चुके कि हमें बिश्नोई जो है समाज, इन्होंने बिश्नोई गैंग ने हमें सुपारी दी थी। बिश्नोई हिंदू समाज का बंदा है और ये उनका एक ग्रुप है। जैसे हमारे इधर मुख्तलिफ मसलक है ना, हिंदुओं में भी है, अपनी अपनी इनकी है। कोई गाय को माता मानता है, कोई किसी को पूजा करता है, कोई पत्थर की करता है, कोई नाग देवता की करता है। ये काले हिरन के पुजारी हैं और ये पौधों के पुजारी हैं और ये दूसरे एनिमल लवर इन्हें कहते हैं। ये अपनी तरफ से अपना सॉफ्ट इमेज देते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्रिमिनल्स हैं और ये इंडिया की एजेंसीज के पेरोल पे हैं और उनके पेड वर्कर हैं। ये बिश्नोई जो है ये कनाडा की जो एजेंसीज हैं उनको भी मतलूब है, उनको भी, लॉरेंस भी मतलूब है और गोल्डी भी मतलूब है और दूसरे भी मतलूब है। जितने ये बेसिकली लॉन्च किया गया, जो खालिस्तान सिख बरादरी जो ये सूबा बना रही है ना, इन्होंने सारी जिंदगी सिखों को, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब आकर ये, अब जब सिखों ने अपना आजाद मुल्क मांगना शुरू किया, उसके लिए इन्होंने एक हिंदू डॉन पैदा किया है, जिसके थ्रू ये सारे मर्डर, सारे क्राइम उसके थ्रू करवा रहे हैं ताकि एजेंसीज का नाम ना आए। बाबा सिद्दीकी को मारने की असल वजह क्या है, जो पीछे की कहानी है? बाबा सिद्दीकी जौन से हैं वो एक पॉपुलर आदमी थे, बीजेपी के वो अगेंस्ट चल रहे थे, इसलिए बीजेपी ने राह के थ्रू ने मरवा दिया। और वो सिखों का भी सपोर्ट करते थे? सिखों के साथ उनका सपोर्ट नहीं वो करता था, वो मजाहिब से ऊपर सबके साथ उसके जाती तल्लुकात थे, उसके संजय दत्त के साथ फैमिली टर्म्स है। ये ऐसा नहीं था वो, लेकिन इन्होंने उसको अपनी सियासत के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इस वजह से इन्होंने उसको मरवा दिया। बाबा सिद्दीकी की जगह कौन लेना चाहता था और अभी बाबा सिद्दीकी की जगह पे कौन आ रहा है? अभी तक तो उसका बेटा है, लेकिन उसकी जान को भी अब खतरा है, ये उसको स्पेयर नहीं करेंगे।
इसके बिश्नोई के थ्रू। क्या आपको लगता है कि सलमान खान जो है वो 5.5 करोड़ जो अमाउंट बताई है कि इतनी फरोती की रकम दो, वो दे देगा नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए। अगर वो झुकने वाला होता तो अब तक इससे माफी मांग चुका होता। ये इसे जलील करके फिर मरवा देते। मरवा इन्होंने उसे फिर भी देना था, लेकिन उसको जलील वो मेरे हिसाब से उसे नहीं देनी चाहिए और वो नहीं देगा। बिश्नोई की जिंदगी को किस तरह से देखते हैं कि बिश्नोई जो है वो किस तरह उसकी मौत होगी और कौन उसको मारेगा? ये एजेंसियां इसको ऐसे यूज करेंगी जैसे टिश्यू पेपर को करते हैं, खुद ही इसे इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर दैट इसे मरवा देंगे। ये एक ज़हनी मरीज है। ये जब यूनिवर्सिटी में आया तो इसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, ये हार गया। अगले इलेक्शन में इसने दूसरा कैंडिडेट दिया। फिर इसने ये प्लान किया कि अगर हम इस दूसरे कैंडिडेट को मरवा दें तो फिर तो हम बिला मुकाबला जीत जाएंगे। फिर इसने उसका कत्ल किया, जिसकी अब वो कैद काट रहा है। फिर इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको बकौल इसके कि मुबैना तौर पर कि उसको दूसरे ग्रुप ने जला दिया था, तशद्दद करके मार दिया और जला दिया, जिसके बाद ये ज़हनी मरीज हो गया और इसने कत्ल गारत का बाजार गर्म कर लिया और इतना बड़ा गैंग बना लिया। और पैसों के लिए किसी को भी मार देता है? हाँ, पैसों के लिए, या राह उसको कहे एजेंसी तो उसके लिए मार देता है। तो राह से भी पैसे पेमेंट लेता ही होगा। वो पेड वर्कर है उसका। ये पूरा बिश्नोई जो समाज है, ये जितने शूटर्स है, ये उनकी एजेंसीज के पेड वर्कर हैं। उनकी एजेंसीज का ये घिनौना रूप है, ये गंदा चेहरा जो नजर आ रहा है। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है फुरकान शाह की कि बिश्नोई जो है वो किस तरह से काम कर रहा है और बिश्नोई ने जो है वो खालिस्तान की तहरीक को दबाने के लिए जो है वो सिख यात्रियों का कत्ल किया। और कनाडा में जो सिखों का मर्डर हुआ पिछले दिनों, उसके पीछे भी बिश्नोई है। और कनाडा की जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी कह दिया कि हमें बिश्नोई मतलूब है और बिश्नोई के पीछे जो है वो दूसरे मुल्क की जो एजेंसीज हैं वो भी पीछे हैं। लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, आपको मजीद जो है इन्फॉर्मेशन देंगे बिश्नोई के हवाले से। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह ने के बाद।